बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सतना से। 3 मंजिला इमारत गिर गई और इस मकान में 6 से ज्यादा लोगों के दबे होने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एक मजदूर की मौत की अब तक खबर मिल रही है, हालांकि साफ नहीं किया जा सकता। मलबे से मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। सतना से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 मंजिला इमारत गिरी, मकान में 6 से ज्यादा लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक मजदूर की मौत की खबर है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। सतना से बड़ी खबर, 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लग रहा है। अभी भी कुछ लोग, तकरीबन 6 लोग मकान में दबे हो सकते हैं। देर रात का एक घटनाक्रम, बिहारी चौक इलाके में हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। बिजली सप्लाई बंद की गई। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की प्रोसेस शुरू की गई है। छत्तूमल सबनानी की बिल्डिंग बताई जा रही है। दुकान थी, साड़ियों का शोरूम था और यह 3 मंजिला इमारत अचानक से गिर गई। सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ अपडेट, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। जो घायल थे, जो लापता थे, उनको बरामद कर लिया गया है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल मिले हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जब ये हादसा हुआ था, उस समय उस बिल्डिंग में 8 लोगों की मौजूदगी के प्रमाण मिले थे। लेकिन जब हादसे के कुछ ही पल में वो 4 लोग बाहर निकल आए थे। 2 को और मामूली चोटें लगी हैं। और ये चोरी छुपे जो जर्जर मकान था, उसके पिलर को तोड़ा जा रहा था और उसी समय ये हादसा हुआ। पूरी बिल्डिंग का अगला हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसपे से जो मजदूर थे और एक मिस्त्री था, वो दब गया था, मलबे में दब गया था। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी की तलाश कर ली है। और जो घायल है उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये पिंकी कलेक्शन के नाम से बिहारी चौक में काफी पुरानी बिल्डिंग थी, जहां पे ये हादसा हुआ है। शिवेंद्र, जैसे आपने कहा कि चोरी छिपे रिनोवेशन का काम, लेकिन आमतौर पर जर्जर इमारतों की लिस्ट और पूरी जानकारी निगम के पास होती है, एक बात। दूसरी बात कि क्या ये इलाका इस तरह का है कि यहाँ चोरी छिपे कुछ करवाया जा सके, या ये कहा जाए कि नजर ही नहीं रखी जा रही थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सतना का पास कॉलोनी है, मुख्य बाजार है, जो कई साल पहले से वहां पे बाजार थी और उसको अब विकसित किया जा रहा है। और ये जो छत्तूमल की दुकान है, पिंकी कलेक्शन नाम से, ये कपड़े का व्यापार करते हैं, थोक व्यापार करते हैं। और इस बिल्डिंग को लेकर कभी 1 हफ्ते पहले भी विवाद हुआ था। 2 पक्ष आपस में आमने सामने आए थे और मामला सिटी कोतवाली थाने में भी पहुंचा था, इसकी शिकायत हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चोरी छुपे रात को लगभग 11:30 से 11:30 बजे से 3 दिन पहले से ये काम चल रहा था। जिसको जो पुरानी बिल्डिंग थी, जिसके पुराना जो मोटे पिलर थे, उसको पतला करके उसके ऊपर निर्माण किया जा रहा था। और यही पिलर जब उसको काटते वक्त ये नीचे धराशायी हो गया और पूरी बिल्डिंग भरभरा के गिर गई। तो कुल मिला के इसकी जानकारी निश्चित ही प्रशासन को थी, क्योंकि विवाद हुआ था। पुलिस को, प्रशासन को शिकायत भी हुई थी, नगर निगम में भी शिकायत हुई थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। और अब ये इतना बड़ा हादसा सामने आया। गनीमत थी कि जनहानि नहीं हुई। जी, भले ही जनहानि नहीं हुई, पर यह मामला बनता है, FIR दर्ज होगी, मामला दर्ज होगा मालिक के ऊपर, जानकारी छिपाने का मामला दर्ज होगा, मजदूरों की जान को खतरे में डालने का मामला दर्ज होगा। शिवेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब पूरे मामले में चूंकि पूरा जो प्रशासनिक अमला होता है, चाहे नगर निगम का अमला हो, जिला प्रशासन का अमला हो, पुलिस का अमला हो, सभी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे और सबको ये जानकारी हो चुकी है कि ये जो रेगुलेशन था, ये चोरी छुपे किया जा रहा था। तो अब इस पूरे मामले में जांच होगी और जांच के बाद निश्चित ही जो मकान मालिक है उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। भरभरा कर ये इमारत गिरी। अच्छी बात ये कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, और सबसे बुरी बात ये कि कैसे निगम को इस बात की जानकारी नहीं थी। और अब इंदौर से बड़ी खबर, सियासी खबर। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस पर निशाना साधा है। यह भी कहा कांग्रेस को वोट देना यानी पाकिस्तान का समर्थन करना। वोट की राजनीति और तुष्टीकरण के लिए ये वर्ग विशेष का समर्थन करते हैं। हमारे साथ खड़े होके राम नाम बोल के नाटक करते हैं। हम राम नाम बोलकर पैदा हुए, राम नाम बोलकर ही मरेंगे। हम नौटंकी वाले लोग नहीं कि कभी जनेऊ पहन लिया कभी टोपी। हम राम के पट्टे दुपट्टा डाल के चलते हैं, डुप्लीकेट रोल नहीं अपना। ये डायलॉग सारे कैलाश विजयवर्गीय के। पता नहीं आप लोग तो पहचानते हैं नहीं, गुड्डू वगैरह पहचानते हैं, दिनेश जी पहचानते हैं, कुछ लोग पहचानते होंगे। बहुत मुश्किल होता था इनका काम करना, बहुत मुश्किल होता था। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, कुछ नहीं, अब सब लोग बढ़िया हो गया। हमारे उससे पहले वाली पीढ़ी ने तो बहुत ज्यादा खराब समय देखा, और उससे पहले वाली पीढ़ी ने तो मंदिर टूटते हुए देखे। सोमनाथ का मंदिर टूट गया, राम मंदिर टूट गया, कृष्ण मंदिर टूट गया, मुगलों का शासन था। हम भाग्यशाली हैं कि मोदी जी के युग में मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, महाकाल लोक बन रहा है, विश्वनाथ लोक बन रहा है, सब दूर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये भारत की अस्मिता को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए हम सब लोग, हम सब कार्यकर्ता घर घर जाएं। कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान का समर्थन करना, ये सबको समझाना। क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की नीति के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों को समर्थन करते हैं सिर्फ, और हमारे साथ खड़े होकर राम राम बोल के नाटक करते हैं। हम तो राम राम बोलकर पैदा हुए और राम राम बोलकर ही मरेंगे। हमारा तो प्रारंभ भी राम से होता है और अंत भी राम से होता है। हम नौटंकी वाले लोग नहीं हैं, कभी जनेऊ पहन ली, कभी टोपी पहन ली, कभी क्या करके। राम के पट्टे हैं, दुपट्टा डालते हैं तो सरेआम कहीं पर भी जाए तो दुपट्टा डाल के जाते। कोई डुप्लीकेट रोल नहीं है अपना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार कार्यकर्ता, देश के लिए काम करता है। मिथिलेश, उम्मीद थी कि धीरे धीरे इस रंग में भी कैलाश विजयवर्गीय आएंगे। आज बड़ा हमला। इस प्रकार की बातें जो सामने आ रही थी तो उम्मीद थी बिल्कुल, क्योंकि जब से वो प्रत्याशी के रूप में उनका नाम सामने आया है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने सनातन जो बयान आया था, स्टालिन का जो बयान था, उसको लेकर लगातार उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। और अब एक बार फिर से जो बयान सामने आया, यानी वो हिंदुत्व की राह पर सीधा वो बयान सामने आया है। और ये बयान तब आया कि कुछ दिन पहले ही जो वहां के प्रत्याशी, जो वहां के विधायक है वर्तमान में, संजय शुक्ला, उन्होंने ये कहा था कि धार्मिक आयोजन और भंडारे कराने में सबसे ज्यादा मैंने ये आयोजन कराया है, यानी सबसे आगे मैं हूँ, लगातार मैंने धार्मिक आयोजन कराया है। इस प्रकार का बयान सामने आने के बाद जब कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से कार्यकर्ताओं से मिले और संबोधन करने के दौरान उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट मांगने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। हमने मंदिर टूटते हुए देखा था, लेकिन ये बदलता हुआ वक्त है जब हम मंदिर बनते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं को कि जब भी आप लोगों के घर पे जाएं तो ये बात जरूर बताएं कि वो वक्त था जब मंदिर टूट रहा था और ये वो वक्त है जब मंदिर बन रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हो तो यानी आप पाकिस्तान को समर्थन करते हो। ये सबसे बड़ा बयान है कैलाश विजयवर्गीय का। उन्होंने कहा कि इसी बात को लोगों के घर तक पहुंचाना है, यानी मतदाता तक ये बात हमें रखनी है कि अगर आप कांग्रेस का समर्थन करते हो तो आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो। और इसको लेकर आप कहीं ना कहीं से कांग्रेस की जो है इस बयान को लेकर हमलावर है बीजेपी पर। बीजेपी के बयान को उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस प्रकार के बयानबाजी करती है, दो वर्गों को बांटना चाहती है, दो वर्गों को बांटकर वो राजनीति करना चाह रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो सियासत की पिच पर जो जुबानी हमला या जुबानी जंग है वो तेज हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा बयान कैलाश विजयवर्गीय का सामने आया। अब देखना ये, हाँ ये आपने सही कहा, सियासी पिच है। देखना ये है कि जो यॉर्कर डाला है कैलाश विजयवर्गीय ने, उसे खेल कौन पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
ग्वालियर से बड़ी खबर, लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी फूड पॉइजनिंग का मामला यहां सामने आया है। इसी तरह का मामला यहां करीब 8 साल पहले भी सामने आया था, तब भी बहुत किरकिरी हुई थी। अब एक बार फिर 100 से ज्यादा छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आ गई। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, उल्टी दस्त हुआ। इसके बाद हेल्थ सेंटर, जो यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर है, वहां पर इनका इलाज होता रहा। जब हालत बिगड़ने लगी तब अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी, 100 से ज्यादा छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार। एक ही तरह की लापरवाही 2 बार 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 कैसे हो सकती है? में ये तो मतलब हमें भी नहीं पता कि फूड पॉइजनिंग हुआ है नहीं हुआ है, बट कह सकते एक तरीके से जब इतने बड़े लेवल पे लोग बीमार हो गए, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल चारों तरफ, तो कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई इस वजह से। तो कितने छात्र छात्राएं बीमार हुए? सर इसका पर्टिकुलर मुझे तो कोई नॉलेज नहीं, बट हॉस्पिटल में आप देखिए फिर हाँ लगभग कह सकते हैं सर। क्या खाया था आपने, क्या बना था? लास्ट क्लास जो डिनर था उसमें पनीर बना हुआ था। तो इसका मेस का जो ओनर है वो कौन है? सर ये इसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मुझे एक्चुअल में, मैस के ओनर की, क्योंकि हम भी नए नए हैं सर, अभी पढ़ने आए हैं। तो आपकी हालत कैसी है? सर अभी तो बुखार आ रहा है, जा रहा है कंटिन्यूसली। अभी LNIP में कुछ बच्चे एक साथ बीमार हुए और मुझे खबर लगी कि करीबन 100 के आसपास कुछ बच्चों को उल्टी और घबराहट, चक्कर, इस तरह का कुछ पता चला। तो 2-3 बसों में भर के आ गए हैं। हमारा पूरा मेडिसिन डिपार्टमेंट, सारा स्टाफ हमने लगा दिया है और जहाँ जहाँ जिन संसाधन मेरे पास उपलब्ध हैं वो सारे लगा दिए हैं। बच्चे अभी सारे अंडर कंट्रोल हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो संस्थान है LNIP, वहाँ पर क्या हुआ है, क्या इंसिडेंस है, क्योंकि ये मैंने पता करने की कोशिश नहीं की है अभी। तो उनका जो उनको लक्षण है उसके हिसाब से उनका इलाज, वो मेरी प्राथमिकता है, वो हमने शुरू कर दिया। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, बड़े मार्के की बात है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी, यानी जो बच्चे सबसे ज्यादा मजबूत हैं वो 100, वहां पर 100 बच्चे इसके शिकार हो गए। ये फूड क्वालिटी। दूसरा, एक ऐसा हेल्थ सेंटर जो इस तरह की स्थितियों से निपटने के लायक ही नहीं है। सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर का लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी जो है, देश भर में विदेश स्तर तक के बड़े खिलाड़ी इन्होंने यहाँ से दिए हैं और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। यहाँ पर सोमवार की रात इन जो छात्र हैं इनके लिए मेस में जो भोजन बनाया गया था उसमें राइस था और इसके अलावा पनीर था। तो पनीर और राइस दोनों की क्वालिटी खराब थी। छात्रों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों को ये भोजन परोसा गया और यही वजह कि कल सुबह से ही 250-300 से ज्यादा छात्रों को वहाँ इस तरह की शिकायत होने लगी, उल्टी, दस्त और कुछ छात्रों को बुखार आया। लापरवाही देखिए नेशनल यूनिवर्सिटी की कि उन्होंने अपने हेल्थ सेंटर में, जबकि 200 से ज्यादा बच्चे अगर पीड़ित है तो उनका हेल्थ सेंटर में प्राथमिक उपचार नहीं करना चाहिए था, डॉक्टरों को बताना चाहिए था, सलाह लेना चाहिए था। लेकिन दिन भर वो प्राथमिक उपचार के जरिए उनको हेल्थ सेंटर में ही रखते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटी के। उसके बाद देर शाम को जब हालत ज्यादा बिगड़ने लगी, लगातार उल्टियां करने लगे, बुखार आने लगी, सिरदर्द होने लगा, चक्कर आने लगा छात्रों को, तब जाकर 3 बसों से रात में जय रोग अस्पताल की 1000 बिस्तर हॉस्पिटल में यूनिवर्सिटी के इन छात्रों को पहुंचाया गया। वहां पर 100 से ज्यादा छात्रों को भर्ती किया गया। 7 छात्रों की हालत गंभीर बताई गई है और जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है उसमें यही है कि संभवतः फूड पॉइजनिंग से ही ये बच्चे इस तरह के शिकार हुए हैं। 8 साल पहले भी ऐसा मामला था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। उज्जैन से बड़ी खबर, महाकाल फेज 2 की तैयारी पूरी। 5 अक्टूबर को सीएम शिवराज इसका लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महाशिवरात्रि की तर्ज पर आतिशबाजी होगी। 242 करोड़ में महाकाल फेज 2 का निर्माण हुआ है। महाकाल लोक फेज 1 के बाद अब महाकाल फेज 2 की तैयारी। महाकाल फेज 2 का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को करने वाले हैं और सबसे पहले जब आप महाकाल फेज 2 से प्रवेश करेंगे तो जो वो मार्ग है उसे नीलकंठ
मार्ग नाम दिया गया है। और इस वक्त मैं नीलकंठ मार्ग में मौजूद हूं और नीलकंठ मार्ग की खास विशेषता है, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे मार्ग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको उज्जैन की संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई 32 से ज्यादा म्यूरल्स नजर आएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जनमन गण की बात, वोटर्स के मन की तहकीकात। बोलिए बोलिए, मत रहिए मौन। चुनाव की खास पेशकश, इंजन की सीटी में वोटर बोले, सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।